प्राइम वीडियो ने 20 तारीख का वादा करके पंचायत 2 18 को ही रिलीज कर दी। दरअसल 2 दिन पहले ही सीरीज लीक हो गई, इसलिए प्राइम को इसे औचक रिलीज करना पड़ा। पंचायत का पहला सीजन जिसने देखा है उसे इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार था। हमें भी था। इंतजार का फल मीठा रहा या कड़वा, ये अब हम आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। कहानी कुछ नई नहीं है। फुलेरा ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है और स्वागत करते हैं सचिव जी, प्रधान, प्रधानपति, प्रहलाद, विकास और रिंकी। कहानी की धुरी यही 6 किरदार हैं, बस इसमें किस्से अलग हैं। उन्हीं किस्सों में से कुछ नए किरदार हैं, कुछ पुराने हैं। पंचायत को इसके बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत सचिव अभिषेक बने जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की। पिछली बार की तरह ही उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, खुद को जितना हो सकता है रियल और सिंपल रखने की कोशिश की है, पर दूसरे कलाकारों की चमक के आगे वो थोड़ा फीके पड़ गए हैं। रघुवीर यादव ने भी शानदार काम किया है। प्रधान जी के रोल में उनके अलावा आप किसी को इमेजिन नहीं कर पाते। भड़कने और तमतमाने वाले सीन्स में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया है। जिस सीन में वो कुछ नहीं भी करते वहां भी कमाल करते हैं। नीना गुप्ता के तो क्या कहने, वे छोटे छोटे मूवमेंट्स चुराती हैं और आपका ध्यान भी किसी दूसरे किरदार से अपनी ओर चुरा लेती हैं। उनका और रघुवीर यादव का किरदार लाउड है पर चुभता नहीं, उन्हें देखकर मजा आता है। विकास का रोल चंदन रॉय ने बहुत उम्दा किया है। इतना ज्यादा रियल कोई कैसे हो सकता है? आपको लगता है यार ये तो हमारे आसपास का किरदार है, अभी नुक्कड़ पर मिल जाएगा। पंचायत 2 के बाद उनके पास काम की बाढ़ आने वाली है। प्रहलाद का रोल किया है फैसल मलिक ने। शायद उनके जैसी अदाकारी के लिए ही कहा जाता है अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। हंसाना हो, रुलाना हो, आपके अंदर की मरी हुई संवेदना को जिंदा करना हो, उन्होंने सब कुछ किया है। एक कलाकार के तौर पर वो संपूर्ण दिखते हैं। उन्होंने उच्च कोटि का अभिनय किया है। रिंकी के रोल में सान्विका ने ठीक काम किया है। भूषण के रोल में दुर्गेश कुमार ने बेहतरीन अभिनय किया है। इस किरदार को इतनी सहजता से निभा ले जाना एक समर्थ अभिनेता के बस की बात है। सुनीता राजवर ने पंचायत में भूषण की पत्नी का रोल किया है। वो इसमें भी बिल्कुल गुल्लक वाली बिट्टू की मम्मी ही लगी हैं। पंकज झा ने विधायक की बेहूदगी और अकड़ को अच्छे तरीके से खुद में आत्मसात किया है। सचिव जी के दोस्त के रोल में सतीश रे ने भी किरदार की मांग के अनुसार ठीक काम किया है। वो जैसे ही फ्रेम में आते हैं आपकी आंखें हंसने लगती हैं। इन सब से इतर एक बहुत छोटा रोल है विनोद का, जिसे निभाया है अशोक पाठक ने। उन्होंने परफेक्शन की हद कर दी है। ऐसा लगता है जैसे वहीं किसी गांव के आदमी को कास्ट कर लिया गया है, उसी से पकड़ के एक्टिंग करवा ली गई। दीपक कुमार मिश्रा का डायरेक्शन अच्छा है। उन्होंने सब कुछ अप टू द मार्क रखने की कोशिश की है और वो सफल भी हुए हैं। छोटी से लेकर बड़ी डिटेल तक उन्होंने सब कुछ ध्यान रखा है। जैसे उन्हें पता है कि बलिया गाजीपुर इलाके में लड़कियां माँ बाप और बड़ों के पैर छूती हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन का ख्याल रखा गया है। माइन्यूट सी माइन्यूट चीज़ों को ढंग से सजाया गया है। शुरुआती 4 एपिसोड काफ़ी स्लो हैं। 5वां 6ठा एपिसोड सिर्फ स्लो है। 7वें 8वें एपिसोड की रफ्तार ठीक है। 7वें एपिसोड में सतीश रे की एंट्री होती है। ये एपिसोड आपको खूब हंसाता है। ठीक इसके उलट 8वां एपिसोड आपको भावुक कर देता है। चंदन कुमार की राइटिंग के बिना पंचायत को ये स्वरूप नहीं मिल सकता था। उन्होंने किरदारों के मुंह से जिन शब्दों का इस्तेमाल करवाया है और जिस तरह से डायलॉग लिखे हैं, बेहतरीन, एकदम उत्तर प्रदेश की मिट्टी से खोद कर उन्होंने डायलॉग्स निकाले हैं। जैसे और नहीं तो का ऐसे ही भगभग करिया वाल है, वो तो एकदम बनराकस आदमी। इन सब के इतर संजीदा डायलॉग भी हैं। एक डांस करने वाली लड़की सचिव जी से कहती है, आप भी एक तरह से नाच ही रहे हैं, हर कोई कहीं ना कहीं नाच ही रहा है। सीरीज यूपी बिहार के समाज में रची बसी पॉलिटिक्स, जातिवाद, करप्शन, तुनक मिजाजी के बावजूद ग्रामीण परिवेश में सहज घुली मदद की भावना और दूसरों के सुख दुख में शरीक होने के नेक नियत को शानदार ढंग से पर्दे पर उतारती। अमित कुलकर्णी की एडिटिंग स्मूथ है। कुछ इनविजिबल कट्स अच्छे हैं, जैसे लास्ट एपिसोड के अंत में अकेले दुखी बैठे रघुवीर यादव और चंदन रॉय का सीन। एक सीन है जिसमें महिलाएं ढोलक के साथ गाना बजाना कर रही हैं। उसमें वो गा कुछ और रही हैं, गाना कोई और बज रहा है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। उन औरतों के पास हारमोनियम भी नहीं है पर गाने में बज रही है। खैर, पंचायत की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है। शुरुआत के एस्टेब्लिशिंग शॉट सुंदर हैं, ड्रोन शॉट्स भी अच्छे हैं।
कुल मिलाकर कैमरा वर्क ठीक है। एक जगह को छोड़कर जहां सचिव जी प्रधान जी से गुस्सा होकर सिद्धार्थ के साथ बैठे हैं, कैमरा जूम आउट होता है, इस जगह बहुत जर्क नजर आता है। कुछ मूविंग शॉट्स बेहतरीन हैं जहां किरदार रुक जाता है पर कैमरा पीछे बढ़ता जाता है। इसमें एक कट लगा के इसे आसानी से शूट किया जा सकता था, पर यही तो कारीगरी है। डीओपी अमिताभ सिंह को दाद देनी पड़ेगी। अनुराग साइकिया का संगीत भी बेहतर है। कॉमिक और सीरियस दोनों तरह के सीन्स में बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। एक गाने की कंपोजिशन दिल में उतरने जैसी है। बोल भी अच्छे हैं। साथ तो हैं सब लेकिन फिर भी हैं सूने से रे, सहम से जाते हैं अब हवा के छूने से। टीवीएफ की हर सीरीज की तरह इसमें भी एक खास बात है। आपको हंसी आएगी, कई सीक्वेंसेस में खूब हंसी आएगी, जैसे सांप पकड़ने वाला सीक्वेंस या फिर रेल की पटरी पर लेटने वाला सीन। पर जब आप एकदम हंसी में डूब चुके होंगे, उसी समय एक मोमेंट आएगा और आप कहेंगे, अरे यार ये क्या हो गया। लास्ट एपिसोड ऐसा ही है, आप शॉक हो जाते हैं। एक इंसान पर प्रकृति किस हद तक क्रूर हो सकती है, जीवन कठोरतम क्षण में व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है। पहाड़ टूटना असल में किसे कहते हैं। एक व्यक्ति जो अकेला है, असहाय है, जो कल तक हंस रहा था, दूसरे को हंसा रहा था, आज सबसे ज्यादा उदास है। अद्भुत पिक्चराइजेशन है। मन है पर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, वरना कमेंट कर करके आप लोग मेरी लंका लगा देंगे। सीरीज के आखिरी 5-10 मिनट में सिनेमा एज एन क्राफ्ट अपने उच्चतम स्तर पर होता है। गारंटी है आप रो पड़ेंगे। आंसू ना आए तो पैसा वापस। जब रिपोर्टर कहता है सांत्वना देने के लिए पूरी दुनिया होगी पर अपना परिवार नहीं होगा, आपका मन डूबता है। अकेले बैठे शख्स के दर्द को आप महसूस कर पाते हैं। तो अब बहुत कथा बांची गई। जाइए प्राइम वीडियो पर पंचायत देखिए, पंचायत का दूसरा सीजन देखिए। किसी और बात के लिए नहीं तो अच्छी एक्टिंग के लिए ही देखिए। फैजल मलिक के निभाए रोल के लिए तो देख ही डालिए। मैं था अनुभव, आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा और कैमरे के पीछे थे मेरे साथी बाल मुकुंद।